इसकी करवा देनी है हमने क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन HCl2 है और उसके साथ क्या है Br। अब यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन और बच गया में CH2 ग्रुप यानी मिथाइलिन में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक तो हम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आपको जैसे कि पता है कि हमारी चल रही है अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की सीरीज़, और अल्केन्स के 3 लेक्चर्स में मैंने ख़त्म कर दिया उसको। हमने उसमें देखा अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जो मैंने 3 लेक्चर्स में वाइंड अप किया। तो आज हम साइक्लोअल्केन्स को शुरू करने जा रहे हैं, साइक्लोअल्केन्स। अब जो साइक्लोअल्केन्स हैं बेसिकली हम इनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं और ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक उन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें जो सिंपलेस्ट हमारे पास साइक्लोअल्केन है वो है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो कि हाईली अनस्टेबल है। फिर साइक्लोब्यूटेन है, फिर हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, फिर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, फिर ये हमारे पास इसी तरह ये साइक्लोऑक्टेन है, ये साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोऑक्टेन। तो यहाँ हम सीखेंगे सबसे पहले इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो अभी देख लेते हैं प्रेपरेशन मेथड क्या है। प्रेपरेशन मेथड बहुत सिंपल और सादा है इसका। पहले जो अगर हम इसको नंबर 1 पे देखें तो हम करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेके उनकी करवा देंगे हाइड्रोजनेशन। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन है, सही हो गया। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट। इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, अब आपको पता है बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। चूँकि हमारे पास जो एलिसाइक्लिक साइक्लोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इनका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n। ठीक है, इसका मतलब जितने कार्बन होंगे उनका डबल यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन इसमें 12 करने। तो हम इसमें 6 मजीद हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। कैटलिस्ट जो लिया जाएगा वो नॉर्मली यहाँ पे निकल कैटलिस्ट होता है। हीट की जो कंडीशन है वो 150 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इससे ज़्यादा हीट पे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम प्रेशर को तकरीबन 25 एटमॉस्फेयर कर रहे हैं तो इतनी हीट पे भी ये हो जाएगा, और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो साइक्लोहेक्सेन होगी। तो इस तरह हमने बेंजीन से क्या बना लिए, साइक्लोहेक्सेन। यही बेंजीन की जगह अगर हमारे पास टोलुइन होती, यहाँ पे यूँ टोलुइन, तो अगर हम इसकी रिडक्शन करते तो सेम कैटलिस्ट होते, तो यहाँ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाती। दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलुइन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इससे भी मज़ीद बात करें, लाइक अगर हम अल्कीन्स से प्रिपेयर करना चाहें, ये तो एरोमेटिक से था ना, अब दूसरा मैं आ जाता हूँ फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, तो एरोमेटिक के बाद अगर हम इनको तैयार कर सकते हैं तो अल्कीन से है। अल्कीन से इनको कैसे तैयार करेंगे वो ज़रा देख लें। आपने कोई भी साइक्लोअल्कीन लेनी है, क्योंकि हमने साइक्लोअल्केन्स बनाने हैं, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, इसकी भी सेम रिडक्शन ही करनी है आपने, और इसमें आपको निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चाहिए होगी, और इससे भी हम साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। ये भी बहुत सिंपल और आसान मेथड था। उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लिक कीटोन्स की, साइक्लिक कीटोन्स, तो जैसे ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है, दिस इज साइक्लोहेक्सानोन। इसकी हम क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब मैं इसमें आपको बता दूं, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हर कार्बन के साथ हमारे पास 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें सिर्फ करना क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप को ख़त्म करना है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लाने। तो आपको याद होगा मैंने आपको अल्केन्स वाले लेक्चर में बताया था कि कीटोन में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो मिथाइलिन में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड में मिथाइल ग्रुप में। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इस ग्रुप में, CH2 ग्रुप यानी मिथाइलिन में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक तो हम जिंक का अमलगम लेंगे और किसकी मौजूदगी में लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। इस कैटलिस्ट को हम क्लीमेंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसके करवाएंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, तो हमारे पास
जो प्रोडक्ट बन के आएगी वो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप आ जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन होगी और प्लस में साथ वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख देने। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होके एट द एंड हमें अल्केन्स मिल रही हैं। तो ये था हमारे पास जिसमें हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या तैयार किया साइक्लोअल्केन्स को, फिर हमने टोलुइन से किया, फिर हमने देखा साइक्लोअल्कीन से किस तरह से तैयार करते हैं, और देन हमने देखा कीटोन से हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो नए मेथड्स पे आते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम साइक्लोअल्केन्स पे। 4th मेथड है और इस मेथड को हम साइंटिस्ट के नाम से लेते हैं फ्रीहैंड सिंथेसिस। ठीक हो गया। आपने वुड सिंथेसिस देखी थी। वुड सिंथेसिस में हम एलिफैटिक अल्केन्स को तैयार करते थे और अल्काइल हैलाइड से करते थे। यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड होते हैं, लेकिन ये अल्काइल हैलाइड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर हम इस अल्काइल हैलाइड को देखें तो ये एक डाइहैलाइड है, और डाइहैलाइड भी कौन सा है, टर्मिनल डाइहैलाइड है। हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल डाइहैलाइड। मतलब जो भी हैलोजन आएगा ना वो लास्ट वाले कार्बन से अटैच होगा। तो ये हमारे पास 1,3 हमारे पास डाइब्रोमो प्रोपेन है। तो इसको अगर हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएं, जैसे कि हम ट्रीट करवाते थे वुड सिंथेसिस में, तो यहाँ ये होगा कि ये ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगी, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी ये कार्बन और ये वाले दोनों यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। उससे क्या होगा, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी, और ये जो दोनों Br है ये सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना देंगे 2NaBr। तो ये वाला मेथड कहलाता है फ्रीहैंड सिंथेसिस, और ये तकरीबन वुड सिंथेसिस के जैसा ही है। उसमें हम वुड सिंथेसिस में क्या करते हैं कि उसमें एक ये Br स्किप होना था और इसने आपस में आगे सारा जुड़ जाना था। वो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए हमारे पास यूज होता था। तो ये हमारे पास साइक्लोअल्केन्स बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ अगर हम इस तरह का कोई और भी टर्मिनल डाइहैलाइड ले लेना तो भी उससे हम तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे सोडियम की जगह हम मैग्नीशियम मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो जिंक भी यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जिंक अगर हम यूज़ करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये साथ में ZnBr2। तो ये मेथड भी हमारे पास इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए, साइक्लोअल्केन्स बनाने के लिए। तो इसे नेक्स्ट मेथड पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम परकिन कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है 5th मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको हम बोलते हैं परकिन कंडेंसेशन, परकिन्स कंडेंसेशन, या हम इसको बोलते हैं परकिन्स रिंग क्लोयर रिएक्शन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें हमने एक एस्टर लेना है मलोनिक एसिड का। अब मलोनिक एसिड क्या होता है वो जरा देख लें। मलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। दिस इज नोन एज मलोनिक एसिड। हमने इसका एस्टर बनाना है। एस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप ले लेंगे। यहाँ मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, तो ये बन गया है एस्टर ऑफ मलोनिक एसिड। दिस इज नोन एज एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड। अब इसमें एक तो ये चीज़ हमने ले ली। अब हमने ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, ये वाले, इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस कैसे करना है, किसी बेस की मौजूदगी में। और यहाँ पे जो हम बेस लेंगे वो बहुत अच्छी बेस होगी, सोडियम एथोक्साइड। दिस इज़ अ वेरी गुड बेस। ठीक है, जिससे हम इसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको करना किस में कन्वर्ट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से उसकी जगह ये सोडियम ले लेगा, क्योंकि ये बेस है। देखें आप, ये बेस किसको विड्रॉ करेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को। ठीक है, यहाँ से ये विड्रॉ हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे CH1H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, और इधर भी O C2H5। ये चीज़ हमारे पास बचेगी। और यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ क्या जाएगा, सोडियम। अब सोडियम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। यहाँ पे सोडियम होगा और कार्बन पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये चीज़ हमारे पास बन चुकी। अब ये एक बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल से हमने आगे काम लेना है। अब वो किस तरह से लेना है वो जरा देख लें आप लोग। हमने क्या करना है,
ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बनी है ये वाली Na पॉजिटिव CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हमारे पास O C2H5 है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको हमने ट्रीट करवाना है एक और अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अब वो 2 कार्बन वाला भी आप ले सकते हैं, ये अल्काइल हैलाइड, ये भी डाई हैलाइड है, ये 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब ये क्या करेगी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आके किसी एक कार्बन पे अटैक करेगी और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा CH। अब CH के साथ ये सोडियम तो निकल गया क्योंकि ये Br और ये सोडियम मिलके क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaBr, ये तो यहाँ से लीव कर गई। ओके स्टूडेंट, अब ये जो CH था इसके साथ आके जुड़ा ये CH2। चलो पहले मैं इसको तो इस तरह लिख दूँ ना, C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O C2H5 बचा। अब इसके साथ जुड़ा CH2 और CH2 के साथ आगे ये वाला CH2 है और उसके साथ क्या है Br। अब यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन और बच गया है ना, उसको फिर हमने किससे निकाल देना है, ये वाली बेस से। तो वो हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था ये दोनों हाइड्रोजन को हमने रिमूव करना है। तो इसको अगर मैं इस तरफ लिख दूँ अब यहाँ से इरेज करके, आई होप कि यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवा देना है मज़ीद C2H5ONa जो हमने शुरू में बेस डाली थी सोडियम एथोक्साइड आयन के साथ। तो ये क्या करेगा, ये मज़ीद इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस कार्बन पे मुकम्मल आ जाएगा नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे जुड़ा है CH2, फिर CH2 और यहाँ पे क्या है Br। आई होप के बात आपको समझ आ गई होगी, प्रोटॉन निकल गया। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल साइक्लाइजेशन होगी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा CH2, यहाँ CH2, इस कार्बन का इधर बन गया बॉन्ड और इस तरफ इसका बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O C2H5 और इस तरफ भी हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O C2H5। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब देखें यहाँ पे ये रिंग बन चुकी है, ये वाली ये साइक्लिक रिंग बन चुकी है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो रिंग बन चुकी है, ये बेसिकली साइक्लोप्रोपेन बना सकते हैं हम। इसकी फर्दर करवा देंगे हाइड्रोलिसिस और हम इसको लिखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। यानी आप समझ लें ये कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है, आगे सारी क्या है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे हमारे पास बन जाएगी साइक्लोप्रोपेन, लेकिन साथ में उसका ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड से रिमूव होगी, दूसरी साइड से नहीं, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, Ag हमने यहाँ पे क्या लेना है, सॉल्ट, तो ये यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फर्दर आपने ट्रीट करवा देना है मैग्नीशियम, इसकी रिडक्शन करवा देंगे मैग्नीशियम मेटल और एसिड की मौजूदगी में, तो इससे हमारे पास ये बन जाएगी साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से हम रिंग क्लोयर करके, या ऐसे समझ लें कि ओपन चेन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे, जैसे मलोनिक एसिड का हमने एस्टर लिया, उससे हमने क्या तैयार कर लिया, साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ अगर हम साइक्लोब्यूटेन बनाना चाहते हों, अगर हमने साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, तो सिंपली आपने यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लेना है। उस एक्स्ट्रा कार्बन से क्या होगा, यहाँ जो रिंग बनेगी वो आपकी 4 मेंबर्ड होगी, ठीक हो गया। उस 4 मेंबर्ड रिंग से यहाँ पे भी आगे साइक्लोब्यूटेन का कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनेगा। फिर उसको जब आप ट्रीट करवाओगे ब्रोमीन और सिल्वर सॉल्ट की मौजूदगी में, तो उससे वो साइक्लोब्यूटेन का ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। उसके बाद उसको आपने मैग्नीशियम और एसिड की मौजूदगी में ट्रीट करवा के क्या बना लेनी है, साइक्लोब्यूटेन। तो ओनली डिफरेंस इज हियर, यहाँ पे जितने कार्बन, अगर आप इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हो, लाइक यहाँ पे 3 कार्बन थे, चौथा लोगे तो 5 मेंबर्ड बन जाएगी, पांचवा यहाँ पे लोगे तो 6 मेंबर्ड बन जाएगी। तो इट्स अप टू यू। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोअल्केन्स फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक हो गया। मेथड हम देख लेते हैं, सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, जैसे अभी हमने मेलोनिक एसिड का सॉल्ट लिया था वो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही था। तो लाइक ये कोई भी सॉल्ट लिया जा सकता है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 हेक्सेन डायोइक एसिड होता है ये वाला सॉल्ट। तो हमने जस्ट इसका चूँकि सॉल्ट बनाना है, तो अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ले लें तो कैल्शियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये माइनस, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे पूरी हो रही। तो जस्ट हमने इसको करना है हीट। अब हीटिंग से क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप चेक करें, ये कैल्शियम 1, ठीक है, कार्बन यहाँ से 1 ले लें, 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, तो पीछे जो हमारे पास चीज़ बची है वो इतनी सारी है, यानी ये वाली सारी, ये चीज़, इसका बनेगा यहाँ पे कीटोन। देखें इस तरह से CH2 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 CH2, यहाँ एक एक्स्ट्रा कार्बन और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटानोन है। अब इसकी करवा देनी है हमने क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन HCl की मौजूदगी में। तो इससे इसने क्या बन जाना है, ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आके पास क्या बन जाएगी, साइक्लोपेंटेन, और प्लस में वाटर बन जाएगा। सो दिस इज अनदर मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोअल्केन्स फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा साइक्लोअल्केन्स और उनकी प्रिपरेशन को। 5 या 6 मेथड्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।